हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं। ग्रे टू बाइनरी में ग्रे कोड में दिया हुआ है मेरा 1110। ये एग्जांपल दिया हुआ है ग्रे कोड, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, MSB को एज इट इज लिख देना है 1। उसके बाद ये जो 1 है, ये 1 और ये 1 ये आपस में एक जोड़ करना है। 1 और 1 का एक जोड़ गेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ये 0 और ये 1 का एक जोड़ गेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर ये 1 और 0 का एक जोड़ गेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब आते हैं कॉर्नऑफ मैप में। कॉर्नऑफ मैप बनाते हैं हम लोग यूजिंग ग्रे कोड। ग्रे कोड का यूज करते हैं, इसी को कहते हैं विश डायग्राम, ठीक है। ग्रे कोड का यूज करते हैं। कॉर्नऑफ मैप से जो इक्वेशन निकालते हैं, है ना, जो जितना भी मिनिमाइजेशन टेक्निक द्वारा इक्वेशन निकालते हैं, वो मिनिमाइजेशन फंक्शन बनता है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट का यूज होता है। जैसे कि अगर कॉर्नऑफ मैप का यूज करते हैं किसी भी डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, तो कॉर्नऑफ मैप के यूज करने से एक तो फंक्शन मिनिमाइज हो जाता है, नंबर ऑफ गेट कम हो जाता है, फैन इन मिनिमाइज हो जाता है डिजिटल सर्किट में। और ये कोई यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं आता है, इसका सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म और वेरिएबल सेम रहेंगे। लेकिन अब आते हैं कॉर्नऑफ मैप, जिसको विश डायग्राम कहते हैं। अब इसमें आउटपुट दो तरह से दिखा सकते हैं। एक तो जीरो आउटपुट, जीरो अगर आउटपुट शो कर रहे हैं तो यानी कि वो प्रोडक्ट ऑफ सम है। यानी कि वो कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ सम किसके लिए यूज करते हैं, मैक्स टर्म टेक्निक के लिए, है ना, मैक्सिमाइज टेक्निक के लिए। और 1 आउटपुट कहाँ पे यूज करते हैं, मीन टर्म टेक्निक के लिए, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट SOP 1 के लिए यूज करते हैं, मीन टर्म टेक्निक के लिए। और X मेरा हो गया डोंट केयर, है ना, इसका यूज आउटपुट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब आते हैं यूजिंग ग्रे कोड कॉर्नऑफ मैप डिजाइन करते हैं। अब मेरा 2 वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल यानी कि A एंड B दिया हुआ है, A एंड B 2 वेरिएबल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, तो 2 पावर 2 यानी कि 4 सेल बनेंगे। अब मैंने 4 सेल बना दिया, A B लिख दिया 2 वेरिएबल। ये MSB है, जो MSB होता है वो इधर लिखेंगे और LSB उधर, ठीक है। 0 1 मैंने दिखा दिया, यानी कि ये जो 0 है, यानी कि इस कॉलम में B का वैल्यू क्या है 0, इस कॉलम में B का वैल्यू क्या है 1, इस रो में A का वैल्यू क्या है 0, इस रो में A का वैल्यू क्या है 1। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हम कॉर्नऑफ मैप में ये 2 वेरिएबल है, 2 पावर 2 है ना, तो यानी कि 4 सेल बने। अब ये चारों सेल को कैसे दिखाएंगे, ये देखिएगा, ये B का वैल्यू कितना है 0, ये A का वैल्यू 0, यानी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखिएगा A बार B बार इसको लिख सकते हैं, A बार B लिख सकते हैं, A B बार लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा A एंड B। उसी तरह अब इसको हम कोडिंग कैसे देंगे, देखिएगा ये 0 0 है ना, तो 0 0 को डेसिमल वैल्यू में क्या लिखते हैं 0 ना, 0 1 को डेसिमल वैल्यू में क्या लिखते हैं 1 ना, 1 0 को 2 एंड 1 1 को 3। तो इसीलिए इसका कोडिंग किस रूप से करेंगे 0 1 2 एंड 3। उसी तरह यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, अगर LSB को हम यहाँ लिखते हैं, इस साइड LSB को लिखते हैं तो 0 1 ये हो गया। MSB को अगर यहाँ लिखेंगे तो 0 1 ये हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप LSB MSB कहीं से भी लिख सकते हैं 0 1, यानी कि इस रो में B का वैल्यू कितना है 0, इस रो में एक B का वैल्यू कितना है 1, इस कॉलम में A का वैल्यू 0, इस कॉलम में A का वैल्यू 1। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया B बार A बार B A बार B A बार एंड यहाँ पे हो गया B A, ओके। अब आते हैं वेरिएबल अगर 3 है, यानी कि A B C, यहाँ पे मिस्टेक है, ये BC है मेरा, ठीक है। तो A B C, तो A मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे A लिखूँगा तो रो मेरा कितना हो जाएगा, A है तो 1 वेरिएबल के लिए कितना होगा 0 या 1, 2 वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो अब यहाँ A वेरिएबल लिखा है तो 0 1, 2 वेरिएबल के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन
ध्यान देना है, हम किससे यूज करते हैं, ग्रे कोड से ना। तो ग्रे कोड में 4 लेवल आएंगे, 2 वेरिएबल के लिए 4 लेवल आएंगे, लेकिन हमें ग्रे कोड का यूज करना है, यानी कि 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, तो अब इसे कैसे देखिएगा, ये मेरा क्या है, ये सेल क्या है 0 0 0, यानी कि A बार B बार C बार। तो A बार B बार C बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0। अब देखिएगा ये 0 0 0 0 होगा ना, 0 0 1 1 डेसिमल में 0 1 1 3 होगा ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे 3 यहाँ आ गया और 2 चला गया यहाँ पे। क्यों? ये ग्रे कोड के डिजाइन की वजह से। ग्रे कोड मेरा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 की वजह से, ग्रे कोड की वजह से 0 1 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, 4 5 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे, है ना। तो ये एक ध्यान देने वाला है टेक्निक। ठीक है, उसी तरह 8 वेरिएबल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का मतलब क्या है, यहाँ 1 1 1 1 है ना, 15 का मतलब क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1 1 ना। यानी कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे ABCD, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब क्या है 0 0 0 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं A बार B बार C बार D बार। उसी तरह सारे को लिखेंगे। उसी तरह अगर वेरिएबल 5 है, यानी कि ABCD, तो वो इस तरह से डिजाइन करते हैं। ये एडवांस लेवल पे इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल सेल 2 पर पावर n होता है सभी के लिए। अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है, अगर 2 वेरिएबल n 2 दिया हुआ है तो 4 सेल होगा, 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो 8 सेल होगा, 4 वेरिएबल दिया हुआ है तो 16 सेल होगा। उसी तरह 5 वेरिएबल दिया हुआ है तो 32। ठीक है, अब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।